तो यूपी में अब मदरसे सिर्फ नाम के रह जाएंगे क्या? क्योंकि अब ड्रेस कोड लागू करने की बात हो रही है। मदरसों में ड्रेस कोड और फ्राइडे की जगह संडे ऑफ, मतलब मदरसों का पूरा स्कूलीकरण का प्रयास। ट्रेन टीचर्स होंगे, क्वालिटी एजुकेशन होगा। हम डिबेट कर रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी जी हैं, अश्वनी उपाध्याय, डॉक्टर रिजवान अहमद हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से सोमैया राणा जी है, निखत अब्बास है। साजिद रशीदी जी, अभी जो फैक्ट जो सामने आ रहा है वो है सभी मान्यता प्राप्त, अनुदान गैर अनुदान से कोई लेना देना नहीं है, मैंने भी कंफर्म किया है, सभी मान्यता प्राप्त मदरसे उन सब में ये लागू होगा, ये प्रस्ताव है। रशीदी जी, ये स्वागत योग्य है जो अभी सोमैया राणा ने कहा कि हां इसका स्वागत होना चाहिए, अच्छी पहल, अच्छा कदम है, तारीफ होनी चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी जी, मान्यता प्राप्त सभी मदरसों में अगर यह पहल हो रही है तो मौलाना साजिद रशीदी। अरे अमन भाई, देखिए एक मिसाल है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप इसको सारे मदरसों से मत जोड़िए। मैं फिर कह रहा हूं, सारे मदरसों के लिए ये फरमान नहीं है सरकार का, मैं कन्फर्म कर चुका हूं। आपने कहां से कन्फर्म कर लिया इसको मुझे तो पता नहीं। मान्यता प्राप्त होना अलग चीज है और एडिड मदरसा होना अलग चीज है। सरकार उन्हीं मदरसों में लागू कर सकती है अकॉर्डिंग टू संविधान जो मदरसे एफिलेटेड हैं, गवर्नमेंट से ऐड पाते हैं। अच्छा सर, मैंने जो कहा प्राइवेट मदरसे हैं जिनका सरकार के यहाँ रजिस्ट्रेशन है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। अरे मेरी सुन लीजिए पहले पूरी बात। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है मौलाना साजिद रशीदी जी, आपसे बेहतर जानते होंगे, यूपी सरकार में मंत्री हैं सर। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उन्होंने कहा है कि सभी मान्यता प्राप्त मदरसों पर यह लागू होगा। इस समय 8,441 ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिसमें 7,64,000 से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं, ये गैर मान्यता है। लेकिन सभी मान्यता प्राप्त मदरसों पर यह लागू होगा अगर यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है। यह है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह। इसके अलावा मोहसिन रजा, दोनों की तरफ से स्टेटमेंट है। जी मेरी बात सुनिए। जी बताइए। स्वागत योग्य है, अच्छा कदम है। मैंने भी बात किया, मैंने भी, अरे सुनिए, मैंने भी बात की है, अब उसको छोड़ दीजिए आप। देखिए मैं फिर कहता हूं आपसे, जैसे सर्वे के ऊपर बात आई थी, जो 16,500 मदरसा बोर्ड के अंडर आते हैं उन्हीं पर ये चीजें लागू होंगी। जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसको आप कह रहे हैं कि वो गैर मान्यता प्राप्त हैं या असंवैधानिक हैं, गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं, उनके लिए बाकायदा सरकार ने कहा है भाई आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए और रजिस्ट्रेशन कराइए लिस्ट में हमारे यहाँ, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन ये कह देना कि साहब सारे मदरसों के अंदर सरकार जो है आधुनिकीकरण करेगी, ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता ना मेरे भाई, कैसे हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। अच्छा देखिए, एक तो आंकड़े थोड़े से आपके फिर रिजवान अहमद ने, रशीदी जी आपके आंकड़े फिर गलत हैं। मैं फिर आपको 16,500 में से 8,500 के आसपास गैर मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें 7.5 लाख के बच्चे आसपास पढ़ते हैं। रशीदी जी आपके फिर आंकड़े छोड़िए, आंकड़ों पर मत जाइए, टेक्निकल डिबेट नहीं करते। 16,500 में से 8,441, 16,500। हाँ बताइए। अरे मेरी बात भी सुनोगे नहीं, आप बीच बीच में बोल जाते हैं। और 16,500 मदरसा बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड है जो ऐड लेते थे, उनमें से 8,000 मदरसे ऐसे पाए गए जिन्होंने ऐड तो लिए लेकिन काम नहीं किया, उनको रिजेक्ट कर रही है गवर्नमेंट। चलिए ठीक है, एक मिनट, मैं खत्म कर रही है, उसमें बुराई क्या है? नहीं खत्म नहीं, उसमें तो कोई बुराई नहीं है, खत्म नहीं किया जा रहा है, मानते उसमें नहीं खत्म किया जा रहा है। मेला एक विभागीय पोर्टल है, मेला, आपको डिटेल्स नहीं पता। अगर गवर्नमेंट उनको खत्म नहीं कर रही तो हमें क्या एतराज है मेरे भाई? नहीं खत्म कर रही है भाई, सुनिए इस चीज को, समझ लीजिए। नहीं गलत बातें मत फैलाइए, विभागीय पोर्टल है गलत बातें फैलाने। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ आपके ऊपर मेला विभागीय पोर्टल है, अब फैलाने में मशहूर हैं। अच्छा चलिए, आपके ऊपर पहले भी आपको जानकारी का अभाव है, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, मैं समझा रहा हूँ आपको। मेला विभागीय पोर्टल है जिसमें रजिस्टर कराना हो सकते हैं। नहीं पता है भाई छोड़िए, इस पर नहीं जाते, आपको नहीं पता है, जानकारी नहीं है। धर्मपाल सिंह से ज्यादा जानते हैं, मंत्री हैं वो। आपको नहीं पता है सर, आप टेक्निकल डिबेट में मत पड़िए, सवाल पर आ जाते हैं। आप लाइन पे लीजिए मौलाना साजिद रशीदी, आप लाइन पे लीजिए, उनसे कहलवाइए। मैं ले रहा हूँ, आप लाइन पे लीजिए, उनसे कहलवाइए। तो ये जो मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए कदम है, स्वागत योग्य है, सही है, नहीं है। जो मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए जो कदम है साजिद रशीदी, अरे आप उनको लाइन पे लीजिए, कहलवाइए, आपकी बात थोड़ा ही मानता हूं। अरे फैसला सही है गलत है ये तो बता दीजिए। आप उनको लाइन पे लेके फैसला सही है गलत है ये तो बता दीजिए।
आप उनको लाइन पे लीजिए और कहलवाइए। प्रस्ताव सही है गलत है ये तो बता दीजिए, उससे कहलवाइए। इतना घबराते क्यों हैं आपकी आप बात को लोग? थोड़ा ही मानूंगा मैं। अच्छा मत मैं नहीं मानिए, मैं मानता कह रहा हूं आपकी जो बात को। प्रस्ताव है वो क्योंकि आप सही तो है नहीं है। झूठी न्यूज फैलाने में माहिर है। अरे पहले मौलाना भी आप साजिद फैला रशीदी चुके, केस हो कट्टरता चुका तो नहीं आपके फैला ऊपर। रहा। आपकी बात को थोड़ा ही माना जाएगा। छोड़िए, मैं कह रहा आप हूं मोतबर पत्रकार नहीं है मेरी नजर में। अरे आप थोड़ी ना सर्टिफिकेट देंगे, आप मेरी होते कौन है नजर में भाई? मोतबर पत्रकार नहीं है, आप सब लोग बांटिए जानते मौलानाओं हैं को सर्टिफिकेट कि बांटिए आप भाई। झूठी न्यूज आप फैलाने मौलाना में मौलवियों माहिर को हैं। सर्टिफिकेट बांटिए। छोड़िए अब मौलाना साजिद रशीदी, सीधा पॉइंट पर आ रहा हूं। अगर आप जवाब देना भाई साहब, चाहते हैं आप सरकार के आदमी तो को ऑडियो बिठाइए, उनसे बंद। कहलवाइए। अगर आप जवाब देना चाहते हैं रशीदी जी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं अश्विनी जी आपके पास आऊंगा इस सवाल के साथ। सोमैया जी ने कहा अच्छा कदम, निगत ने कहा अच्छा कदम। मैं आपसे पूछ रहा हूं रशीदी जी, ये जो प्रस्ताव है सभी मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए जो प्रस्ताव है ये सही है या नहीं है? ड्रेस कोड, क्वालिटी एजुकेशन और संडे ऑफ, हम ये जो प्राइवेट प्रस्ताव है। मदरसों में जी, हम बताइए। प्राइवेट मदरसों में मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहते। हम प्राइवेट मदरसों में सिर्फ कुरान की और हदीस की तालीम चाहते हैं। कोई भी इस अधिकार को हमारे छीन नहीं सकता, सरकार कोई भी हो। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं दावे के साथ, कोई नहीं छीन सकता हमारे इस अधिकार को। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, कोई नहीं छीन सकता इसको हमारे अधिकार ये से। अमन भाई, ये आप ये झूठी देखो खबरें अमन। फैलाइए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बोलिए अश्विनी उपाध्याय। डॉक्टर रिजवान अहमद आ रहा हूं मैं, मुझे पता है डॉक्टर रिजवान अहमद तो उनको फैक्ट्स की थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा था उनको। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता वो बैठ गए, बता रहा हूं। बोलिए आपको अश्विनी नहीं है। उपाध्याय जी, अब आपको नहीं है। अब बस ऑडियो बंद, ऐसे नहीं। आप मेरे नाम बस हो गया। अश्विनी उपाध्याय जी बोलिए। अश्विनी उपाध्याय जी, हम देखिए facts पर बात कानूनी, करें। मैं अश्विनी आपको उपाध्याय जी। कानूनी पहलू बता रहा हूं। हाँ, भारत में एक राइट टू एजुकेशन एक्ट है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों पे लागू होता है। उसमें मदरसे भी आते थे। 2012 तक राइट टू एजुकेशन एक्ट मदरसों पे भी लागू होता था, लेकिन 2012 आप झूठ बोल रहे हैं, में मदरसे जमीयत उसमें उलमा नहीं हिंद आते। पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया गया, और उसको मैंने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। सरकार को नोटिस इशू हुआ है। जो मदरसों को राइट टू एजुकेशन से बाहर निकाला गया, उसको मैंने अश्विनी जी, कोर्ट में चैलेंज किया। मेरा सवाल अब मैं कुछ दूसरी और है। बात मैं पे आता हूं। एक मिनट में सवाल लूंगा आपसे। जो मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि भैया अगर अनुदान नहीं लेते हैं, अनुदान नहीं लेते हैं और रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन बच्चों की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है क्या? वहां पर कुछ भी पढ़ाया जाए, कुछ भी परोसा जाए, कुछ भी वहां पर हो, वो अगर अनुदान नहीं लेते हैं तो उनकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है क्या? नहीं, मैं डॉक्टर रिजवान जैसे इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत हिंदुओं को नहीं, मुस्लिम बेटियों को है, वैसे यूनिफॉर्म एजुकेशन की जरूरत सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम बेटों को है। अब मैं आता हूं विषय पे। ये इसकी जांच पड़ताल क्यों जरूरी है? मदरसों की किताब देखना क्यों जरूरी है? मदरसों की ऑडिट करना क्यों जरूरी है? मदरसों में टीचर क्या पढ़ाता है, टीचर की क्या क्वालिफिकेशन, वो देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि अनुभव ये कहता है, देखते ही देखते तुर्की अशांत हो गया, यमन अशांत हो गया, कांगो अशांत हो गया, ईरान अशांत हो गया, इराक अशांत हो गया, सूडान अशांत हो गया, इजिप्ट अशांत हो गया, सीरिया अशांत हो गया, बांग्लादेश अशांत हो गया, फिलीपींस अशांत हो गया, सोमालिया अशांत हो गया, पाकिस्तान अशांत हो गया, नाइजीरिया अशांत हो गया, तजाकिस्तान अशांत हो गया, अफगानिस्तान अशांत हो गया। भारत का, सुने बात कंप्लीट कर रहा हूं। भारत का कश्मीर अशांत हो गया, भारत का केरल अशांत हो गया, भारत का बंगाल अशांत हो गया, असम के बॉर्डर के 9 जिले अशांत हो गए। तो ये अशांति का कहीं न कहीं रिलेशन मदरसों से है, इसलिए मदरसों की ऑडिट करना, मदरसों की जांच करना जरूरी है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट डेटा मेरे हाथ में है। वो कह रहे प्राइवेट मदरसे। अश्विनी जी आप अरे सुनिए तो मैं बता रहा हूं। वो कह रहे प्राइवेट मदरसे कर ही नहीं सकते। हाँ, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, भैया, पॉइंट पे आ रहा हूं। भारत का संविधान कहता है ऐसी चीजें जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरनाक हो, ऐसी चीजें जो भाईचारे के लिए खतरनाक हो, उनको ठीक करना सरकार की ड्यूटी है। अब जहां यह पाया गया, मेरे हाथ में है, आप गूगल कर लीजिएगा, लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप। ये दुनिया के 50 आतंकवादी संगठन है जिनको दुनिया के विभिन्न देशों ने बैन किया हुआ है। इन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट आप देख लीजिए, आपको पता चलेगा इनमें नाम क्या क्या है। मैं पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन अबू सयाफ, अल हिजाम, अल क्वेदा, अंसार अल सरिया, अंसार अल इस्लाम, अंसार अब्दुल्ला दीवाना। मेरा ये कहना है, वो बार-बार भारत की एकता अखंडता मजबूत हो, देश की एकता अखंडता के लिए इस देश में समान शिक्षा जरूरी है, मदरसों को भी ऑडिट जरूरी है, मदरसों की किताब पब्लिक, भाई मदरसे में क्या पढ़ाते हैं, ये कौन पब्लिशर उनकी किताब छापता है, आप बताइए। मदरसों की किताब पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आती? मदरसे में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट होनी चाहिए ना।
अब ये कहेंगे ना हम फ्राइडे वीकली ऑफ करेंगे, कल को गुरुकुल के लोग कहेंगे हम तो मंगलवार को ऑफ करेंगे, संस्कृत के टीचर कहेंगे हम तो बृहस्पतिवार को वीकली ऑफ करेंगे। ऐसे नहीं होगा भैया, भारत में कानून है, कानून का राज है। अगर वीकली ऑफ संडे हो रहा है तो अच्छी बात है, जैसा हमारे निगत अब्बास ने कहा। बच्चे क्यों सफर करे भाई, वो क्यों सफर करे इन लोगों के चक्कर में। मैं डॉक्टर रिजवान अहमद, बार बार जो रशीदी जी बोल रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनका कहने का मतलब है कि वो नहीं चाह रहे उनका भला हो, क्यों जबरदस्ती आप भला करने पर तुले। मतलब इनका सोचो तो दिक्कत, ना सोचो तो दिक्कत। सरकार सोचती है तो कहते हैं कि भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वैसे कहते हैं कि सरकार हमारी सोचती नहीं है, सोचती नहीं है। इसे अज्ञानता कहते हैं भाई, अमन भाई अज्ञानता कहते हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद सर, पता लग रहा है कौन अज्ञानता है कितना है सर, आपका पता लग रहा है, इसलिए मत बोलिए ना बीच बीच में बार बार, अच्छा नहीं लगता ना। डॉक्टर रिजवान अहमद जी हाँ, अमन भाई 1-1.5 साल से तो हम लोग इस मुद्दे पर बैठ रहे हैं। देखिए, जो मैंने अपनी पहली बाइट में बात बोली थी, रशीदी भाई ने वो बात उगल दी। इन्होंने एंड में जब आप सवाल पूछते गए तो एंड में बोल दिया कि भैया हमें नहीं बनाना इंजीनियर डॉक्टर, हमें तो मौलवी मौलाना बनाना है, प्राइवेट मदरसों में बनाना है। इन्होंने पहली लाइन में बोला था सर, बोल दिया इन्होंने पहली लाइन में बोला था कि 4% है, हमारी मर्जी मत थोपो हम पर। इसका मतलब 2 साल से जो डुगडुगी बजा रहे थे इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट बनने की, वो क्या था, वो छलावा था। ये बात मैं 2 साल से बोल रहा हूं, पहली चीज। मदरसे वाले ने दूसरी चीज भाई ने बड़ी धीमे से बोली, अरे यार तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या, तुम्हारे मुंह में क्या डायरिया है क्या, डायपर बांध के बैठा करो। मेरा नाम है रिजवान अहमद, मैं बोल रहा हूँ, बीच में बक कर रहा है। मौलाना साजिद रशीदी, अरे यार मौलाना साजिद रशीदी बीच में बोलना जरूरी है क्या? तुम इतनी भाई देर इसीलिए कह रहे हैं कि भाई इसीलिए कह रहे हैं कि मदरसों को मॉडर्नाइज करो, डिबेट करने का तरीका सीख लेंगे वो लोग। तुम इतनी देर बोल, इसलिए कह रहे हैं मदरसों को मॉडर्नाइज करो, डिबेट करने का सलीका नहीं है। मत बोलिए ना बीच में, आपके बीच में वो एक शब्द नहीं बोले। एक मिनट डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं समझा रहा हूँ, एक मिनट, आपके बीच में वो एक शब्द नहीं बोले, वो बिल्कुल शांति से बैठे थे, एक शब्द नहीं बोले वो आपके बीच में। इतना सलीका तरीका तो सीखिए, इसीलिए कह रहे मदरसों को मॉडर्नाइज करो। नहीं, रुक जाइए बस, अब शांत रहिए, आ रहा हूं आपके पास। मौलाना रशीदी आ रहा हूं, शांत रहिए, ऑडियो बंद, एक एक करके आपके बीच में नहीं बोलेंगे। बोलिए आप डॉक्टर रिजवान अहमद, अब आप बोलिए। चुप कर डॉक्टर रिजवान अहमद, आप कंप्लीट करिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास, निकट और समैया जी आऊंगा। डॉक्टर रिजवान अहमद, आपने एक एक करके इन्होंने एकदम से कह दिया कि भैया प्राइवेट में तो हमें मौलवी बनाना है और वहां हमें सरकार से कोई एड क्योंकि मिल ही नहीं रही है, तो इन्होंने कह दिया भाई वहां तो हमें मौलवी बनाना है। लेकिन जो एडेड मदरसे हैं, आपको पता है अमन भाई, आपको तो पता ही होगा, मैं तो रिसर्च करके बैठा हूं, एडेड मदरसों में 15 लोगों की तनख्वाह सरकार देती है, 15, जिसमें 12 टीचर, 1 चपरासी, 1 क्लर्क और 1 प्रिंसिपल। और ये तनख्वाह 1000-2000 नहीं होती, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। अब मौलाना रशीदी को वो 60,000 तनख्वाह भी चाहिए, 15 लोगों की टैक्स पेयर की, मेरी और अश्वनी उपाध्याय जो टैक्स देते हैं वहां से इनको पढ़ाना भी है। वहां ये कभी नहीं कहेंगे कि वहां भी हमें मौलाना बनाने हैं, क्योंकि इन्हें सरकार से धन वसूली करनी है। और अश्वनी उपाध्याय हो चाहे रिजवान अहमद हो, ये मदरसे में पढ़ने वाले मौलवी तो टैक्स देते नहीं, हम देते हैं। तो हमें अधिकार है तुमसे पूछने का कि तुम एडेड मदरसे में क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है, और हमें अधिकार है तुमसे पूछने का कि तुम अनएडेड मदरसे में क्या पढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मदरसे में पढ़ के रशीदी जैसे जाहिल पैदा हो रहे हैं जो हमारी कौम नहीं चाहती। चलिए पर्सनल नहीं होते, अब आप बोलिए साजिद रशीदी जी, अब आप क्यों बोलिए, नहीं फिर मैं पर्सनल समैया होते, जी क्यों नहीं पर्सनल होते? नहीं छोड़िए ना, जाहिल आदमी नहीं है क्या? सर पर थोड़ी नहीं तो होता, नहीं पता कि फर्क है ना, दूसरे का नाम लिया जा रहा है। अब आप बोलिए मौलाना नहीं बोलते, अब आप बोलिए, कोई नहीं बोलेगा बीच में, कोई नहीं बोलेगा जाहिल आदमी को। मौलाना रशीदी अब आप बोलिए, अब आप बोलिए, अमन भाई आपकी बारी है, बोलिए। देखिए, एक मिसाल है, एक मिसाल है, अगर कुत्ता काट ले तो उसको काटा नहीं जाता, इसलिए मैं उस बात पर नहीं जाता कि कौन क्या बोल रहा है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, अश्वनी उपाध्याय ने एक बात कही है कि मदरसे राइट टू एजुकेशन में नहीं है। जब मदरसे राइट टू एजुकेशन में नहीं है
तो आप मुझे बताइए सरकार किस अधिनियम के तहत उनमें बदलाव कर सकती है, आप मुझे बता दीजिए। रशीदी जी, दूसरी बात यह है रशीदी जी ये कि है धार्मिक कि एजुकेशन सरकार देना अगर ये अच्छा मेरा सोच रही संवैधानिक है, अधिकार रशीदी है, जी, इस चीज को इससे समझिए। सरकार छीन नहीं सकती। नहीं, आपकी सारी बात सही है रशीदी जी, लेकिन सरकार आपका अच्छा सोच रही है, आपका भला सोच रही है। आप कह रहे हैं हम तो नहीं बनेंगे इंजीनियर, हम तो नहीं बनेंगे डॉक्टर, हमें तो मौलाना ही बनना है। फिर आप कहते हैं कि हम पिछड़ गए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, देखो ये हाल है हमारी कम्युनिटी में। 4% कह रहे हैं कि हमें नहीं बनना, हमें नहीं डॉक्टर बनना, हमें नहीं इंजीनियर बनना, हमें नहीं एपीजे अब्दुल कलाम बनना। देश को अब्दुल कलाम और चाहिए ना सर। अमन, मुझे आप जवाब कह रहे देने दो, मैं मुझे एक पूरा मिनट सर, जवाब एक मिनट, एक बड़ी खबर है, फिर मैं आपके मुझे पास आ रहा हूं। पूरा